हेलो नमस्कार। मैं हूं प्रकाश सरगुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं साथियों। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। आखिर कौन से उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को नहीं बना पाता है और वह अंततः क्वेश्चंस को छोड़ आता है। उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे किस तरह का क्वेश्चंस आखिर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और उसके कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मेनली यदि हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, यदि हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं यदि हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट मुख्य रूप से बात करते हैं तो एक आता है सर्कल फॉर्म में कि एक सर्कल है, उसके चारों ओर बैठे हुए हैं, यानी केंद्र के चारों ओर बैठे हुए हैं, या फिर आयत के फॉर्म में आते हैं, आयत फॉर्म में। और एक आता है सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें आता है कि एक जो है पैरेलल लाइन दिया हुआ है, उसमें आपको पंक्ति दिया हुआ है, पंक्तिबद्ध वाला, यानी एक पंक्ति का क्वेश्चन आता है, एक पंक्ति का क्वेश्चन आता है, या फिर आपका केंद्र के रूप में, या फिर आयताकार वाला के रूप में आता है, या फिर एक आपका मंजिल वाला क्वेश्चन आते हैं। ये जो पैटर्न होते हैं, इस तरह का पैटर्न होते हैं। मेनली यदि हम बात करते हैं एसएससी या रेलवे की, यदि हम बात करते हैं, या फिर इसके भी जो इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है, इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है, इसकी बात करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बात करते हैं कि हम इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना है, उस क्वेश्चंस को हम लोग जाने, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट में यदि बात करते हैं तो ये जो होता है वो बेस्ट होता है मेनली डायरेक्शंस पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? डायरेक्शन पर आधारित होता है। यदि हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन मेनली होते हैं चार तरह के होते हैं। एक होते हैं ईस्ट, एक होता है वेस्ट, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ होता है। और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ और ईस्ट साइड डायरेक्शन, यानी नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग नॉर्थ और वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले नॉर्थ, उसके बाद वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और साउथ और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। और ईस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। यानी मेनली डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन कितने प्रकार का हो गया? तो 8 प्रकार के हो गया। 8 प्रकार के कितने डायरेक्शन हो गए? 8 प्रकार के डायरेक्शन हो गए। और इन्हीं डायरेक्शन पर क्वेश्चन आधारित होता है। और अब देखेंगे कि इस डायरेक्शन पर यदि हम खड़ा हैं, इस डायरेक्शन के तरफ यदि मेरा थोपड़ा यानी मुंह खड़ा है तो उसका मेरा हाथ है वो बायां हाथ और दाहिना हाथ किधर होगा? यानी मान लीजिए हम ईस्ट की तरफ खड़ा है, किधर खड़ा है? मान लीजिए हम ईस्ट की तरफ खड़ा है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर हम खड़ा हैं और ये मेरा थोपड़ा है, इधर मेरा है। तो ये जो मेरा बायां हाथ होगा यानी बायां, और ये इधर होगा दाहिना, यानी ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। यदि मेरा ये थोपड़ा वेस्ट की तरफ खड़ा होगा, यदि ये थोपड़ा मेरा
वेस्ट, यानी कि मेरा मुंह जो है वो वेस्ट की तरफ होगा, तो ये मेरा ये लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा। यानी इसमें देखिए कि ये जो दोनों है वो विपरीत, एक दोनों का क्या है, उल्टा है। ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, यानी इसका लेफ्ट, यानी ये दोनों का क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। ये इसका राइट हो गया, ये इसका राइट हो गया, तो ये इसका राइट हो गया, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक उसी तरह यदि हम नॉर्थ और साउथ में देखते हैं, तो मान लीजिए मेरा मुंह नॉर्थ की ओर तो खड़ा है, तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा, यानी ये मेरा बायां हो जाएगा और ये मेरा दाहिना हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए मेरा थोपड़ा नीचे की ओर यानी साउथ के तरफ खड़ा है, तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा, यानी ये बायां हो जाएगा और ये मेरा दाहिना हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, ये आपको जानना था, ये डायरेक्शन था, और इसी डायरेक्शन पर फिर हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे उसको देखेंगे और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, टेकअप करना है, वो भी चीज़ को हम लोग देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन पर जाने से पहले एक और क्वेश्चन है कि हम इसमें जो क्वेश्चन, कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो मान लीजिए सर्कल पर आधारित है या फिर आपका आयताकार पर आधारित है या फिर पंक्तिबद्ध पर आधारित है, तो पहले सबसे पहले हम उस क्वेश्चंस को फिलअप करेंगे। यानी सबसे पहले यदि हम फिलअप करने की बात करेंगे तो सबसे पहले फिलअप हम करेंगे जो निश्चित स्टेटमेंट होगा, जो निश्चित कथन होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। दूसरा, यानी कि जब निश्चित खत्म हो जाए, निश्चित खत्म होगा, उसके बाद हम यह निश्चित चीज़ों पर हम लोग देखेंगे। क्या कर रहे हैं निश्चित और अनिश्चित कथन, वो आपको क्वेश्चन पर आपको बताएंगे। ये निश्चित कथन है जिसमें आपको स्टेटमेंट निश्चित है, वो निश्चित है, उसमें बदल नहीं सकता है, और निश्चित होता है जिसमें आपको कुछ श्योरिटी नहीं है, ये फिक्स नहीं कर सकते हैं, जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। निश्चित में है कि ओनली वन पॉसिबिलिटी है, ओनली वन पॉसिबिलिटी है, केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोग निश्चित बोलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चंस है, पहला ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, एक वृत्त के करीब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और एक 5 और एक 6 हो गया। ठीक है, बैठे हुए। अब कह रहा है इसमें सी बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो निश्चित है, इसमें जो चेंज है वो दूसरा संभावना नहीं बनेगा। यानी बी के बाईं ओर, बी के बाईं, ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, सभी के सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो बी का बायां, इधर मुंह इसका केंद्र की ओर, यानी इसका जो थोपड़ा है इसका मतलब नॉर्थ की ओर है, केंद्र की ओर, नॉर्थ की ओर। तो इसका जो बायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा और इधर दाहिना हो जाएगा। तो इसके बाएं और दूसरे स्थान पर 1 2, यानी यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा। देखिए अब देखिए कहा है कि ई है,
वो बी के ठीक बगल में बैठा है, तो ई जो है वो बी के बगल में बैठा है, या तो ई यहाँ पर बैठा होगा या फिर ई यहाँ पर बैठा होगा, दो ही संभावना होगा, दो ही संभावना। तो बी है तो बी के जो बगल में है वो दो ही चीज संभावना होगा। यहाँ पर या तो ई यहाँ पर बैठा होगा या पर ई यहाँ पर बैठा होगा, दो संभावना होगा। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पर है एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा होगा। एफ जहाँ भी बैठा होगा वो ई के बाएं ओर, तो ई का जो बायां होगा इधर बायां होगा और इधर दाहिना होगा, इधर बायां यानी इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। इसके अनुसार तो इसके बाएं ओर तीसरे स्थान पर यानी 1 2 3 यानी यहाँ पर एफ हम बैठा सकते हैं बिल्कुल। अगला जो यदि हम इस ऑप्शन के अनुकूल जाएंगे, इस ऑप्शन के अनुकूल यानी इसके बाएं ओर, तो ये इसका बायां हो जाएगा, ये इसका बायां और इसका दाहिना, यानी इसके बायां यानी 1 2 3, तो यहाँ पर बैठेगा क्योंकि पहले से सी बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एफ को हम बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। इसका मतलब है कि ये ला मेरा जो कंडीशन था, पॉसिबिलिटी था, वो मेरा ख़त्म हो गया। यानी कौन कहाँ पर बैठ गया, एक बार फ्रेश आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर बी बैठ गया, यहाँ पर ई बैठ गया और यहाँ पर सी बैठ गया और यहाँ पर एफ बैठ गया। अब देखिए डी है वो ये डी ए के बाईं और दूसरे स्थान पर है। यदि हम डी दो ही पोजीशन यहाँ पहुँचे, एक यहाँ पर छूटा हुआ है और एक यहाँ पर छूटा हुआ है, दो ही चीज़ बचा। यदि हम ये यहाँ पर बैठाते हैं तो ये का बायां किधर हो जाएगा, ये इधर बायां हो जाएगा और इधर दाहिना हो जाएगा, तो इधर बायां खाली है, नहीं है दूसरे स्थान पर, तो ये तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर बैठेगा, यानी ये यहाँ पर बैठेगा और बी डी है वो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब तो मेरा जो सारा था वो मेरा फुलफिल हो गया। अब बारी है कि क्वेश्चंस का आंसर देने का। अब बारी है किसका, क्वेश्चन का आंसर देखने। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा है, ये के दाहिनी ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ये के दाहिनी ओर, तो ये है ये इसका बायां किधर होगा, ये बायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा और ये दाहिना हो जाएगा, ये दाहिना हो जाएगा। तो इसके दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सी इसका सही उत्तर जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चंस की हम लोग देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए ट्राई कीजिए, कुछ समय देते यार, इसको पॉज कर लीजिए और इसको बनाइए आप पहले, उसके बाद हम लोग फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। DELMRSYZ एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं, तो केंद्र की ओर बैठे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पूछेगा या केंद्र के बाहर है या तो केंद्र के अंदर है, तो यही है जो आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है, बनाने का तरीका है, वो आपको चेंज कर देगा। तो ये आपको देखना, बहुत ही नज़र से आपको देखना होगा, इसको ध्यान देकर किधर का रहा है। करें कि उनमें से 4 इसके कोने पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 भुजा के ठीक मध्य बैठे हुए हैं। तो एक वर्गाकार है, हम वर्ग बना लेते हैं। गलती बन गया है थोड़ा सा, ये वर्गाकार हो गया। तो इसमें बताया कि 4 है जो कोना पर बैठा हुआ है और 4 है वो इसके भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, और सभी के सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन हम लोग अगला पढ़ते हैं। डी है वो मेज के किसी एक भुजा के मध्य में, कहीं भी बैठा दीजिए। मान लिया हम डी यहाँ बैठा दिए,
यहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें, कहीं भी बैठा दें, लेकिन इधर नहीं, कोना पर नहीं, बल्कि बीच में बैठेगा, मध्य में बैठेगा, जहाँ भी बैठा है। हम डी को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट मेरा पूरा हो गया। डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और ई के बीच में, डी तो यहाँ बैठ गया, और या तो इसके बीच में, डी और ई के बीच में केवल और केवल, डी और ई के बीच में केवल और केवल एक ही व्यक्ति को बैठना चाहिए। तो या तो यहाँ पर ये व्यक्ति खाली रहेगा, या तो यहाँ एक व्यक्ति, तो या तो ई यहाँ पर होगा, या तो ई यहाँ पर होगा। दो ही कंडीशन होगा, दो ही कंडीशन। ई डैश लगा दे रहे हैं ताकि हमको अगला जो स्टेटमेंट है पढ़ने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हम लोग ई डैश लगा देते हैं ताकि पहचान आ जाए दोनों कहाँ कहाँ दिया है। अब बता रहे हैं, अगला स्टेटमेंट बता रहे हैं, एल ई के दाहिनी ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। जो एल है वो ई के दाहिनी ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। यदि हम ई का दाहिनी बताएं तो इधर इसका बायां हो जाएगा, इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर इसका राइट हो गया। तो इसका दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है? ठीक बगल में एल बैठा है, तो यहाँ पर एल को हम बैठा देते हैं, ठीक है। एल को हम इसके, यानी इस कंडीशन के हिसाब से हम एल को यहाँ पर बैठा दिए। यदि हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो इसका, ये इसका बायां हो जाएगा, नहीं बायां, और ये इसका दाहिना, यानी इसके दाहिना हो जाएगा यहाँ पर एल, यानी इस कंडीशन के हिसाब से एल यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला देखिए, एल के दाईं ओर गिने जाने पर एल और एम के केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। किसके किसके बीच में? एल और एम के बीच में। दाहिनी ओर यदि हम गिनते हैं तो ये एल है, इसके दाहिनी ओर बोलते हैं, ये हो जाएगा इसका बायां यानी लेफ्ट, और इसका राइट हो जाएगा, यानी ये बायां हो जाएगा और ये इसका दाहिना हो जाएगा। इसके दाहिनी ओर से 3 व्यक्ति बीच में बैठे हुए, 1 2 3। यदि हम इस कंडीशन लेते हैं, इसके हिसाब से, मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, तो 1 2 3, यानी यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, इसके बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब 1 2 3 यहाँ पर एम होगा, ठीक है। और यदि हम इस हिसाब से लेते हैं, इस कंडीशन के हिसाब से लेते हैं, इसके हिसाब से, तो एल के दाहिनी ओर केवल 3 व्यक्ति उसके बीच में, 3 व्यक्ति एल और एम के बीच में होना चाहिए। तो एल के इधर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा इसका बायां हो जाएगा, नहीं लेफ्ट, और ये इसका राइट। इसके बीच में 3 व्यक्ति, राइट के 3 व्यक्ति, 1 2 3 हो गया, यानी ये तीनों के बीच में यहाँ पर एल होगा, यानी यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर एम होगा, इसके हिसाब से। अब अगला देखते हैं क्या कंडीशन, कौन कटेगा कौन खराब होगा। अगला हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्लियर कर देगा हम लोग को। अगला कह रहा है कि आर एल के ठीक बगल में बैठा हुआ है। आर जो है वो एल के ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो एल यहाँ पर मान लीजिए हम एल को इस कंडीशन, इस ऑप्शन के हिसाब से, इसके हिसाब से एल यहाँ बैठा है, और एल के ठीक बगल में, क्योंकि एल के बगल में ठीक इसके हिसाब से कोई बैठा ही नहीं है, कोई जगह ही खाली नहीं है। तो एल के ठीक बगल में कोई जगह खाली ही नहीं है, तो आर को हम कहाँ बैठाएं? इसका मतलब है कि ये जो हम पॉसिबिलिटी बना रहे हैं ये गलत होगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम अब इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, इसके हिसाब से, तो यहाँ पर देखिए एल है और एल है, तो यहाँ पर एल के बगल में हम आर को हम बैठा सकते हैं, यानी कि एल जो ई डैश वाला जो पॉसिबिलिटी था वो मेरा ख़त्म हो गया। ई डैश इसका पॉसिबिलिटी, ये एल डैश और एम डैश, ये पॉसिबिलिटी मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एस, इसको फिर से देखिए आराम से, फ्रेश वाला हम बना देते हैं इसको। देखिए कहाँ हम लोग इसको भरे, सो आपको देखिए पहले 4 1 2 3 4, और ये कोना में है,
इधर सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर बैठा हुआ है, केंद्र की ओर बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर एल हो गया, यहाँ पर आर हो गया, यहाँ दोनों खाली हैं, यहाँ पर दोनों खाली, यहाँ पर एम हो गया और यहाँ पर डी हो गया। इतना चीज़ मेरा अभी खाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है यस वाई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो वाई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यदि हम वाई को यहाँ बैठाते हैं तो इसके बाईं ओर, इसका इधर बायां, इधर इसका दाहिना हो जाएगा, इसका दाहिना हो जाएगा। यहाँ पर वाई बैठाते हैं और यहाँ पर इसका बायां, तो यहाँ पर कंडीशन यस को हम बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। इसका मतलब है कि वाई को हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं, तो वाई को हम बैठाते हैं यहाँ पर, तो वाई को यहाँ पर बैठाते हैं तो ये इसका दाहिना हो जाएगा और ये इसका बायां हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, सॉरी ये इसका बायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा और ये इसका दाहिना हो जाएगा, y का ये दाहिना। तो y के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यस बैठा हुआ है। y के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। तो ये भी कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। अब एक बचा है भरना, जो कि एक जगह पे खाली, बाकी सब भर गया, तो एक ही बचा है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चंस पूछा है उसका हम लोग उत्तर देते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा हम लोग का, क्वेश्चंस पूछा है कि जेड के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, जेड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जेड, ये बायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा और ये हो जाएगा दाहिना। तो दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आर है, आर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन एक ही है, देखिए यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन वही है जो पूछता है, यानी बनाइए वही, सीखिए वही, प्रैक्टिस वही कीजिए जो पूछता है, नहीं तो अलाय बलाय करके आप क्या कीजिएगा। मेरा मेन मकसद क्या है, सिलेक्ट होना। तो वही चीज़ पढ़िए जो पूछता है, जो होता है, जो पूछता है, जो आएगा। चलिए ये क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस। कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्ति में हैं, पंक्ति 1 और 2 में बैठे हुए, ये बी सी डी ई पंक्ति ए में है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, जबकि भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है पंक्ति 2 में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। ये दक्षिण की ओर और ये इसका मुंह उत्तर की ओर बैठा है। इस पंक्ति में कहता है, इस प्रकार पंक्ति में 1 में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का मुख पंक्ति 2 में बैठे एक सदस्य की ओर है, बैठे एक सदस्य की ओर है। अब यहाँ पर इतना तो हम लोग पढ़ लिए। इसमें देखिए हम लोग 2 पंक्ति बनाते हैं, पंक्ति 1 और पंक्ति 2 बनाते हैं। एक पंक्ति 1 बनाते हैं इधर और एक पंक्ति 2 इधर बनाते हैं। इसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर तरफ है, 5 व्यक्ति। इसका भी व्यू नीचे की ओर है। शब्द जो पंक्ति है वो व्यक्ति और एक दूसरे के मुंह फेस करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ना तो ये और ना ही बी पंक्ति किसी
पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठे हैं। मतलब जो ये और बी जो है वो याद पंक्ति एक में आएगा, लेकिन ये जो है और बी किसी भी यहाँ पर और ना ही यहाँ पर होगा और ना ही यहाँ पर होगा। मतलब ये और जो बी होगा वो इन्हीं तीनों में से कहीं पर होगा। तो ये और बी जो होगा वो इन्हीं तीनों में से कहीं पर होगा। ठीक है, तीनों में से, इन्हीं तीनों में से ये और बी कहीं पर होगा। अब ये आगे बढ़ते हैं। ये बी के दाहिनी ओर दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये जो है बी के दाहिनी ओर दूसरे, यदि यहाँ पर बी रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बी रखते हैं, तो बी को यहाँ पर रखें तो इधर इसका बायां हो गया, इसका दाहिना हो गया, यानी इधर बायां हो गया और इसका दाहिना हो गया। तो दाहिनी यहाँ पर रखें, 1 2, यानी दूसरे स्थान पर यहाँ पर ये आ जाएगा। यदि इसी चीज़ को बी यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो इसका दाहिनी दूसरे स्थान पर, दाहिनी दूसरे स्थान पर कौन होता है ये, लेकिन ये तो कोई भी दोनों साइड पर होगा नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ये यहाँ नहीं हो सकता, या तो बी यहाँ हो सकता है या तो यहाँ नहीं, और या तो बी यहाँ पर हो सकता है। यदि बी यहाँ पर रखेंगे तो इसके बाईं ओर, यदि बी को हम इस पोजीशन पर रखेंगे तो इसका बायां को इधर हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा और ये दाहिना हो जाएगा। तो दाहिनी ओर से हमसे कर रहा है, दाहिनी ओर यानी इसके दाहिनी ओर, तो इधर पोजीशन ही हो ही नहीं सकता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनता है और सिर्फ ये बनता है। तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम लोग कुछ जान गए, इतना हम लोग जाने। इसके बाद देखिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में। अब देखिए आगे कह रहा है बी की ओर, किधर, बी की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति जेड के ठीक बगल में बैठा है। तो बी है यहाँ पर, तो बी आ गया, और बी के ओर मुंह करके बैठा, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जो बैठा हुआ, लेकिन वो जो व्यक्ति है ये वो जेड के बगल में, तो या तो जेड यहाँ पर होगा, दो संभावना बनती है, या तो जेड यहाँ पर होगा। दोनों संभावना को हम ले लेते हैं, या तो जेड यहाँ पर होगा या तो यहाँ जेड होगा। कैसे, यहाँ पर कह रहे, देखिए ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस कह रहा है कि बी की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति जो व्यक्ति है वो जेड के ठीक बगल में बैठा हुआ है, ठीक बगल में। तो जेड के बगल में ये भी हो सकता है, ये भी जेड के, दो संभावना, दोनों संभावना को हम लिख दिए। वाई जो होगा वो जेड के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। वाई होगा वो जेड के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। तो यदि जेड के बाईं ओर देखें तो ये इसका बायां ओर, तो ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका दाहिना हो जाएगा। तो बायां के दूसरे स्थान पर यानी 1 2 यानी दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वाई बैठा है, यानी ये पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर बनती है, ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर बनता है। इसके हिसाब से यदि हम जेड डैश के हिसाब से चलते हैं, तो यदि इसके हिसाब से हम चलते हैं तो एक पॉसिबिलिटी जो बनता है बायां हिसाब से, तो ये इसका बायां होता है, 1 2, ये पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है, नहीं वही वाई यहाँ पर हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी को हम साथ साथ एक ही ऑप्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं कि बार बार हर एक चीज़ को आप डायग्राम नहीं, एक ही साथ हम सब चीज़ को लेके चल रहे हैं। वाई की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि वाई यहाँ पर है तो वाई के सामने कौन हो गया, ये हो गया, और एक वाई के सामने ये हो गया, दो है, दोनों पॉसिबिलिटी को हम लेके चल रहे हैं। वाई के सामने बैठा व्यक्ति लेकिन सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये जो व्यक्ति है वो सी के बाईं ओर पर दूसरा स्थान पर बैठा होना चाहिए, सी के बाएं ओर। यदि हम सी के, या तो यहाँ पर देखिए सी को यहाँ पर बैठा सकते हैं,
या तो सी को यहाँ बैठाएंगे या तो सी के यहाँ पर रखेंगे। यदि सी को यहाँ पर रखेंगे तो ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका दाहिना हो जाएगा। तो बायां स्थान पर दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति है। तो 1 2 यानी एक कंडीशन, एक फुलफिल कंडीशन होगा, 1 2 यानी दूसरे, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। यदि हम इसका देखेंगे तो एक ये बायां हो गया, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा और ये इसका दाहिना हो जाएगा। तो इधर बायां तो हो ही नहीं सकता है, यानी इसका ये कंडीशन मेरा क्या होगा, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाला सी यहाँ पर रखेंगे यदि हम, तो ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका दाहिना हो जाएगा, यानी इसके बाएं के हिसाब से 1 2 हो जाएगा, 1 2, यानी ये कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसको फ्रेश कर देते हैं फिर से हम। यानी ये हिसाब से यदि हम बैठते हैं, इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये यहाँ पर होना चाहिए, यानी इसके हिसाब से ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो रहा है। यानी यहाँ पर इसके सामने ये और ये y के सामने ये, लेकिन ये वाला मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आप पढ़िए इसको, फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि y जो है वो z के बाईं और उस पर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है y है, y की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति c के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कब बैठा व्यक्ति, y के मुख करके बैठा व्यक्ति c के बायां दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी इसके हिसाब से चलते हैं तो ये वाला मेरा सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन इसका ये वाला y जो है, y डैश के चलते हैं तो ये वाला हो जाएगा, यानी यहाँ पर c होगा, ये सही होगा। यदि यहाँ पर होगा तो यहाँ पर और सी होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो मेरा ऑप्शन है ये मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये मेरा जो पॉसिबिलिटी था वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर कहा, देखिए अगला देखते हैं, W भी के दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। W जो होगा, चलिए इसको फ्रेश से पहले लिख लीजिए, यानी 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया B, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर खाली है, पर ये हो जाएगा और यहाँ पर C हो जाएगा, खाली हो गया। यहाँ पर Z हो जाएगा, Z हो गया, और यहाँ पर Y होगा। ठीक है, ये इतना कुछ हम अभी भरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि W है, भी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। भी के दाहिने, यदि भी यहाँ पर बैठाते हैं, भी यहाँ पर बैठाते हैं तो इधर इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा और इधर दाहिना हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। तो दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा कौन है, W है। तो ये दाहिनी ओर, ये बायां ये दाहिना, दाहिनी ओर तो कोई होगा नहीं, तो यहाँ पर भी तो संभावना है ही नहीं। यहाँ पर देखिए भी, तो यहाँ पर संभावना है भी का दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर होना चाहिए, तो ये बायां हो जाएगा और ये दाहिना हो जाएगा। 1 2, तो यहाँ पर W होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो W होने की संभावना है, यहाँ पर W बैठ सकता है, तो यहाँ पर हम लोग बैठा दिए, ये पॉसिबिलिटी है, बन सके है। यहाँ भी हो सकता है, तो 1 2, तो यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर Y पड़ जाता है, इसलिए पर नहीं बन पाता है कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर D है, वो ये के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, ये कंडीशन कर दी है कि D है वो ये के बगल में नहीं बैठा है। तो D ये के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब है कि B के बगल में बैठा हुआ है।
और ये के बगल में कोई दूसरा बैठा होगा। तो ये के बगल में कौन बैठा होगा, यहाँ पर 5 आदमी हैं, ये तो ये के बगल में ये बैठा होगा। ये तो इसका पंक्ति 1 का तो फुलफिल हो गया। पंक्ति 2 में कौन बचा है, तो एक बचा हुआ है, तो कौन हो गया, जेड भी हो गया, जेड भी हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, और भी हो गया, और वाई भी हो गया, बचा एक्स बच गया। तो यहाँ पर एक्स बच गया है। तो एक्स भी, यानी सारे कंडीशन को, सारे पोजीशन को हमने फुल कर दिया। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन ई की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो ई है, तो ई के मुख करके कौन बैठा हुआ है, वाई है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा वाई। कितना आसान क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए साथियों, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जब इसको प्रैक्टिस आप कीजिएगा बार बार क्वेश्चंस को उठाकर, तो आपका ये जो टाइम हो बहुत ही कम लगा। जिसको हम समझाए इसलिए इतना समय लगा, ये ऐसा इतना समय नहीं लगता। तो चलिए साथियों, आज हम लोग इतने क्वेश्चंस को, 3 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए, फिर हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे साथियों।